एमएलए भावन महराज मलिक को यानी मंडे के दिन जो है पीएससी स्लैब किया गया, उसके बाद जो है उसको कठवा जेल लिया गया। उसके बाद की जिला डोडा के हालात कैसे रहे, यहाँ 163 नाफिज किया गया है, इम्पोज किया गया है। यानी 163 में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो बहाल रह सकती हैं, सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स को ही मोमेंट की इजाज़त है। आपने देखा कि जगह जगह पे पुलिस नाके लगे हुए हैं, जगह जगह पे एसएसबी के नाके लगे हुए हैं और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से गुजारिश किया कि अपने घरों में ही महदूद रहे। हमारे साथ एमएलए भावन महराज मलिक के एक क्लोज रिलेटिव और उनके नेबर हनीफ साहब मलिक हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हनीफ साहब मलिक जब भी कहीं इलाके में बहरान होता है, और मैं आपको इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं कि जिला डोडा के सबसे सीनियर लीडर इस वक्त हनीफ साहब मलिक हैं और अरसा दराज से, यानी हमने बचपन से इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐवानों में देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत करते देखा है। और आज जब भी हमने देखा यहाँ बहरान आए हैं इलाके में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जिला किश्तवाड़ में, इनको लिया जाता है और इनसे लोगों को सालिसी के लिए बात करने के लिए कहा जाता है। लेकिन हमने जब भी प्रोटेस्ट देखे, हनीफ साहब का वहां न होना जो है वही एक बाइस तशवीश बना, और जिसकी वजह से ये इतनी एस्केलेशन एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान। हमारे साथ हनीफ साहब मलिक है। हनीफ साहब, इतना बहरान चल रहा है, हम पहले ही जो है 11 दिन मुसलसल यहाँ बारिश रही, जिसकी वजह से हम विक्टिमाइज हुए, यानी घरों के घर गए, बागात गए, एग्रीकल्चर लैंड गई, हार्टिकल्चर लैंड गई, 1-1 किलोमीटर रोड धंस गया है, नेटवर्क सस्पेंड किया गया है, बिजली नहीं है, पानी की हमें प्रॉब्लम है। ऊपर से आज जो है महराज मलिक जो अब ये खोफ था कि हमें अपना एमएलए है महराज मलिक, और वो जो है वो फंड्स देगा, सीडीएफ देगा, और लोग जो हैं जो होमलेस लैंडलेस हुए हैं उनको फंड। लेकिन बदकिस्मती अब सिर्फ महराज मलिक की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, ये सारी लोगों की बदकिस्मती है। जिन लोगों को इतना नुकसान हुआ उनको अब ये सारा क्रेडिट जाना चाहिए था, उनके मकानात बनने चाहिए थे, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे हैं। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब भी कोई मसला होता है तो इस इलाके का डिस्ट्रिक्ट डोडा में और खुसूसन भलेसा में आप ऐसे मसाइल को उजागर करते हो जो लोगों के हित में हों। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये नागहानी आफत जो यहाँ 10-15 दिन पहले यहाँ नाजिल हुई वो अल्लाह की तरफ से थी, लेकिन उसके साथ साथ जब इलाके में यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन घूम रही थी, यहाँ घरों के घर तबाह और बर्बाद हो गए थे, जिसमें हमने भी उनके साथ थोड़ा चलकर उनका मुआयना करवाया। हमने देखा कि जब ये हालात ऐसे इस तरीके से पैदा हुए यहाँ, तो हमने देखा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर ये गुहार लगाते थे कि यहाँ पर ये गगल की बात है, ये जो तलोड़ा पंचायत में 5-6 मकान बुर्द हो गए और बहुत सारे और भी डैमेज हो गए थे। उनके लिए यहाँ लोग जो है आपस में मिल बैठ कर कोई प्रोग्राम कर रहे थे। एनजीओज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी कि उनकी मदद की जाए। इसके साथ साथ महराज मलिक ने भी उसमें हिस्सा लेकर थोड़ा सा अपना योगदान देकर कुछ फंड्स दे दी थी। मुझे पता नहीं कितनी फंड्स दी थी, लेकिन दी थी। और हम ये चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन लोगों की मदद करने के लिए उस फंड को रिलीज करने में पहल करे। तो अभी मुझे पता नहीं है वो कहाँ तक मसला पहुँचा, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बहरहाल ये काम तो चलते रहते हैं, हालात बिगड़ते रहते हैं, सुधरते रहते हैं, और इंशाल्लाह फिर ये एक वक्त आ जाएगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर रियासत जो है ये इस वक्त चारों तरफ से मुसीबतों में घिरी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क में ये आखिर में जो है ये देखा जाता है कि कहाँ तक मसाइल जो हैं ये बहुत ज़्यादा सर से पानी ऊपर उठ रहा है। तो उसके हल के लिए हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इन हालात के पेश नज़र हमारे इस इलाके में, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़े बहरान है, पानी का बहरान है, बिजली का बहरान है। मैं ये देख रहा हूँ कि जबकि हर जगह पर इससे पहले जो कल से पहले राब्ता हो गया था, किश्तवाड़ में राब्ता हुआ था, डोडा में राब्ता हुआ था, जम्मू और बाकी इलाकों में राब्ता हुआ था, वहाँ पर बिजली वगैरह सारा कुछ सिस्टम जो है चल रहा है। लेकिन बड़ी मुसीबत ये है कि यहाँ इस बहाने को लेकर जो यहाँ पर हालात इस वक्त ख़राब हुए हैं, बेशक इस वक्त जो है ये हालात ख़राब हुए हैं, ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ है, लेकिन फिर भी
एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि अगर कहीं पर बिजली नहीं है तो बिजली को ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो पानी का निज़ाम ठप हो रहा है इस वक्त, उस पानी को लोगों के हित में उस पानी का निज़ाम जो है उसको बहाल करना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी बाकी परेशानियां हैं, क्योंकि चारों तरफ से इस वक्त जो ये हमारा भलेसा खास करके और ज़िला डोडा, इस वक्त जो ज़िला डोडा है इस वक्त इसमें बहुत किस्म की परेशानियां हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा और लोगों से क्या अपील रहेगी, क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट भी हुए महराज साहब को लेके, अब ये कोर्ट का मसला बन गया है लोगों, क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारे लोगों को लीड किया, गवर्नमेंट के साथ सालसी की बातचीत की और बातचीत के जरिए जो है मसला हल हुआ, क्या मैसेज? देखिए, इस वक्त जो भी मसला पैदा होता है वो बातचीत के जरिए ही हल होता है, और मैं लोगों से यही अपील करूंगा, क्योंकि ये इस वक्त जो मसला है ये कोर्ट में चला गया है, और कोर्ट पर सबको भरोसा है। अल्लाह के फजल और करम से हिंदुस्तान और हमारी इस जमहूरी मुल्क में जो है अदालत का बहुत अच्छा निज़ाम है। हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से इंशाल्लाह सबको रिलीफ मिलता है। इस मसले में भी लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये रिलीफ लोगों के हित में अगर है तो लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। लोगों को इस पर भरोसा रखना चाहिए, तो हमें इसी के साथ इस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि अदालत का फैसला जो आएगा वो इंशाल्लाह हक में आ जाएगा, लोगों के हक में। और लेकिन उससे पहले, क्योंकि अगर जहां तक भी इस मसले को खींचा जाएगा या चलता जाएगा तो तब तक जो है इस इलाके का, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो है निज़ाम जो है धर्म भरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि निज़ाम तो चलते रहते हैं, ये अल्लाह के निज़ाम है। अल्लाह के बाद जो है सरकार इसकी जिम्मेदार होती है। इसलिए सरकार से ये पुरजोर गुजारिश रहेगी कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो इस वक्त ये MLA की बात जो आ रही है, तो यहाँ पर ये निज़ाम धर्म भरम होने के बावजूद जो है इसको बहाल करने के लिए पहल करनी चाहिए, और इसमें हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर नज़रसानी करेगी और हालात जो है ठीक होने के लिए पूरी कोशिश करेगी। हम भी उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब मलिक बात करने के लिए। तो हनीफ साहब मलिक का एक लॉर्ड एंड क्लियर मैसेज है कि ये मसला जो है MLA डोडा ईस्ट 52 महराज मलिक का अब ये कोर्ट में चला गया है। अब ऑनरेबल कोर्ट और महराज मलिक जो है ऑनरेबल कोर्ट ही फैसला करेगी कि अब इस मसले का क्या होगा। लेकिन हमें यहाँ अमन से रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि हम पहले ही हैं फ्लड विक्टिम्स हैं, हम पहले ही लैंडस्लाइड विक्टिम हैं, हमारे घरों के घर गए हैं, लैंड गए हैं, बागात गए हैं, रोड गए हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, उससे हम ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि हनीफ साहब की अपील जनरल पब्लिक की हर उस जगह जाएगी जहाँ लोग इस वक्त परेशान हैं, इस वक्त लोग जो हैं सरापा एहजाज हैं। हम उम्मीद करेंगे कि लोग इसको मीनो आन जो है ग्राउंड पे अपनाएंगे। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड 0 मलिकपुरा डोडा से।